दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आपको हमारा चैनल इंडी गेम रिव्यूज में स्वागत है। यहाँ हम गेम्स और सिर्फ गेम्स के विषय में बात करेंगे। मैं इस चैनल को अकेले मैनेज करता हूँ, तो इस चैनल को हमारे चैनल को बढ़ने में आपकी मदद की सख्त जरूरत है। फार क्राई 5 को रिलीज होकर 1 साल भी नहीं हुआ है और यूबीसॉफ्ट ने फिर से फार क्राई न्यू डॉन रिलीज कर दी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोच रहा है कि ये गेम इतने कम समय में रिलीज कैसे हो सकती है, तो आप अकेले नहीं है। फार क्राई के परमाणु युद्ध के 17 सालों के बाद न्यू डॉन शुरू होता है होप काउंटी में, जहाँ छोटे छोटे जगह पर जिंदगी लौट आई है। आप ऐसे सिपाहियों के साथ काम कर रहे हैं जो देश में यात्रा करते हैं, जगह जगह जाकर परमाणु युद्ध के सर्वाइवर्स को रहने की जगह दोबारा बनाने में मदद करते हैं। लेकिन गेम की प्रोलॉग में ही 2 जुड़वा बहनें लो और मिकी के लुटेरे आपको पकड़ लेते हैं। ये वो बदमाश है जिनका लक्ष्य है लोगों को मारना और दुनिया को तबाह करना। पहले बार उनका सामना करने के बाद आप अपने मित्रों से अलग हो जाते हैं और निक और राय द्वारा चलाए गए प्रॉस्पेरिटी नामक कम्युनिटी पे आ जाते हैं। इन लोगों को आपने शायद फार क्राई 5 में भी देखा होगा। साथ में उनकी बेटी कारमिना भी होती है। आपको इन हाईवेमैन या डाकुओं से क्षेत्रों को मुक्त करना होता है। आप लोगों को इनसे बचाते हैं और फिर अपने कम्युनिटी प्रॉस्पेरिटी में शामिल करते हैं और फिर आप इनसे कभी नहीं मिलते। लेकिन फिर कहानी का लक्ष्य किसी न किसी तरह से बदल जाता है और हर कोई ये सोचता है कि जोसेफ सीड के साथ संपर्क बनाना एक अच्छा आइडिया है। जोसेफ सीड कौन? आप उस इंसान को जानते हैं जो फार क्राई में लोगों को नशे में धुत करके मार दिया करता था? हाँ, वही जोसेफ सीड। और इन सब के बीच आप फार क्राई न्यू डॉन की दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए आउटपोस्ट को आजाद करते हैं। हाँ, ये वही सब है जो आप पिछले फार क्राई गेम्स में करते आए हैं। अगर आपने फार क्राई गेम्स खेले हैं तो ये सब सुनने और करने में काफी जाना पहचाना लगेगा और गेम भी ऐसे ही जाना पहचाना लोकेशन पे होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये जगह एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दिखती है और बस कुछ लोकेशंस आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो परमाणु विस्फोट के कारण तबाह हो गई है। किसी कारण के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने होप काउंटी पे रहम किया और यहाँ पे आप काफी घने जंगल और उनमें जंगली जानवर देख सकते हैं जिनका आप शिकार भी कर सकते हैं। सभी फार क्राई गेम्स की तरह न्यू डॉन में भी शांति और सुकून का एक अच्छा माहौल देखा जाता है। एक अच्छी बात है कि इन सब चीजों को स्मूथ गेम प्ले काफी मदद करता है। मुझे गेम में कोई भी क्रैश या फ्रेम रेट में ड्रॉप नहीं दिखाई दी। गेम में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि इसमें आरपीजी या रोल प्लेइंग एलिमेंट्स दिखाई देती हैं, पर ये सही मानने में इन डेप्थ नहीं है। फार क्राई न्यू डॉन एक नंबर दे देता है उनके ऊपर जो पहले से ही फार क्राई सीरीज में मौजूद है। ये जिस तरह से काम करता है ये है कि वेपन्स और दुश्मनों के लेवल होते हैं। ये 1 से लेकर 4 तक होते हैं। 4 लेवल वाले दुश्मन एलीट और बहुत कठिन होते हैं। गेम में वेपन स्टैंडर्ड आरपीजी जैसे हैं। यहाँ वेपन्स को रंगों पे क्लासिफाई किया गया है। सफेद रंग कॉमन, नीला रंग रेयर, बैगनी रंग एपिक और गोल्ड लेजेंडरी। ये वेपन्स तभी इफेक्टिव होंगे जब उनके लेवल दुश्मनों के लेवल के बराबर होंगे। लेकिन ऐसे वेपन्स पाने के लिए गेम आपको ग्राइंडिंग करने के लिए मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि लेवल 4 दुश्मन लेवल 1 दुश्मनों से चालाक या चतुर होते हैं। बस उनका खात्मा करने के लिए आपको उनके लेवल के गन्स चाहिए। फार क्राई न्यू डॉन में आप किसी भी प्रकार का वेपन मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पहले से ही बने बनाए हुए वेपन्स मिलते हैं और आप कोई भी अटैचमेंट इन पे लगा नहीं पाएंगे। कुछ वेपन्स दिखने में काफी कूल लगते हैं। इन गन्स के ऊपर डक्ट टेप और छोटे छोटे स्क्रैप मेटल और लकड़ी के हिस्से दिखाई देते हैं। गन्स के साइलेंसर्स स्प्रे कैन्स से बनाए हुए हैं और ये सारी चीजें फार क्राई न्यू डॉन के थीम के लिए परफेक्ट है। मेरा सबसे फेवरेट हथियार रिकर्व बो की वापसी देखकर मुझे काफी खुशी हुई थी और मुझे लगता है कि अगर मैं इस हथियार को इस्तेमाल करके दूरी से दुश्मनी एआई को निपटा नहीं पाया तो मैं फार क्राई गेम नहीं खेल रहा हूँ। फार क्राई न्यू डॉन में वेपन को बनाने के रिसोर्सेज या सामग्री आपको कई तरीके से मिल सकते हैं। आप फार क्राई की दुनिया में इसकी खोज कर सकते हैं या आप एक्सपीडिशंस के द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सपीडिशन मिशंस आपको होप काउंटी से बाहर ले जाएंगे। तीसरा तरीका है कि आप फार क्राई की दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों का शिकार करके उनसे जो आइटम्स पाते हैं उसे ट्रेड कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, वो है फार क्राई न्यू डॉन का माइक्रो ट्रांजैक्शन सिस्टम।
जिसे गेम में फार क्राई क्रेडिट्स कहा जाता है। गेम में असली दुनिया के पैसे खर्च करके आप गेम की रिसोर्सेज खरीद सकते हैं। आपको गेम में वर्क बेंच को अपग्रेड करना पड़ता है ताकि आप बेहतर गन्स बना पाएं। आपको प्रॉस्पेरिटी या जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उसे भी अपग्रेड करना पड़ता है और इस दौरान आपको कुछ साइड कैरेक्टर्स को बचाना भी पड़ता है। फार क्राई न्यू डॉन में आपका काफी वक्त इसकी दुनिया को अपग्रेड करने में ही बीत जाएगा। वर्क बेंचों को अपग्रेड करने के लिए आपको इथेनॉल की जरूरत होती है जो आउटपोस्ट की बुनियाद है। अगर आपने पिछले फार क्राई गेम्स को खेला है तो आपको पता होगा कि आउटपोस्ट फार क्राई में कैसे काम करते हैं। आप चाहे तो जॉन रैम्बो जैसे अग्रेसिव बन सकते हैं या स्प्लिंटर सेल की सैम फिशर जैसे दुश्मनों को चुपचाप खत्म कर सकते हैं। आउटपोस्ट को कैप्चर करने से आपको 100 या उससे अधिक इथेनॉल मिलता है। गेम का एक नया डिजाइन है कि आप इन आउटपोस्ट को कैप्चर करने और लूटने के बाद उन जुड़वा बहनों के डाकुओं को ये आउटपोस्ट कब्जा करने के लिए दे सकते हैं। इसके दौरान ये और ताकतवर शक्तिशाली रीइंफोर्समेंट्स भेजेंगे, लेकिन जब आप इसी आउटपोस्ट को दोबारा कैप्चर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा इथेनॉल मिलेगा। एक वक्त आएगा कि बिना लेवल 4 वेपन्स के आप इन आउटपोस्ट को कैप्चर ना कर पाएंगे क्योंकि एनिमी लेवल काफी बढ़ जाएगा। फार क्राई 5 के जैसे न्यू डॉन में भी आप हमेशा चैलेंजेस को कंप्लीट करना चाहेंगे पर्क पॉइंट्स को कमाने के लिए। कैंपेन के आधे हिस्से में आपको सुपर पावर्स मिलते हैं जिन्हें ईडेंस गिफ्ट कहा जाता है। ये पर्क सिस्टम द्वारा अनलॉक किया जा सकता है और आपके कैरेक्टर्स को स्पेशल एबिलिटीज देते हैं जैसे कोई पावर अप। ये पिछले फार क्राई गेम्स के सिरिंजेस जैसा है। इस गेम में बडी फॉर हायर सिस्टम दोबारा देखा जा सकता है जहां आप एआई बडी या दोस्त को चुन सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। और हाँ, आप एक भरोसे लायक कुत्ते को भी अपने साथी के तौर पर चुन सकते हैं। और फार क्राई न्यू डॉन के साथ यही समस्या है कि वो कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। मैंने ऐसे फार क्राई गेम्स को 5 दफा खेला है और मैं चाहता हूँ कि यूबीसॉफ्ट कुछ नया करे। ये नया आरपीजी सिस्टम ज्यादा कुछ हासिल ना कर पाएगा। ये पूरी गेम लगती है कि इसमें कुछ छोटी सी नए चीजों से सजाया गया है ताकि डेवलपर इसे एक स्टैंड अलोन गेम बुला पाए। हालांकि रेपिटेशंस होने के बावजूद इस गेम से नफरत करना मुश्किल है क्योंकि ये फार क्राई गेम्स वही फॉर्मूला को रिपीट करता है, पर ये उन फॉर्मूला को काफी अच्छे से रिपीट करता है। कॉम्बैट अमेजिंग नहीं पर अच्छा है। कुछ वेपन्स में बुलेट ड्रॉप होता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे निशाना लगा के शूट करने से बुलेट्स अपनी निशाने तक नहीं पहुंचते हैं। ये जरा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप दूर से अपने दुश्मनों को साफ करने की कोशिश करते हैं। स्टेल्थ सिस्टम आसान है, कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटिंग नहीं। मिकी और लू किसी भी तरीके से खराब विलेंस नहीं है, लेकिन उनकी बैक स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। हमें उनसे सिर्फ यही पता चलता है कि उनके पिता एक अच्छा इंसान नहीं था जिसकी वजह से वो आतंक के रास्ते पे चल देते हैं। उनकी कहानी में इससे ज्यादा गहराई नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनकी बचपन की परवरिश अच्छी नहीं थी, ये समझना मुश्किल है कि उन्हें लोगों को नुकसान पहुँचाने में इतना मजा क्यों आता है। इस विषय पर गेम पे ध्यान दिया ही नहीं गया। कहानी के सबसे बेस्ट विलन्स वो होते हैं जिनकी कहानी में किसी तरीके का संघर्ष होता है जो हमें ये समझाता है कि वो ऐसे क्यों है, जैसे कि डार्थ वेडर, जोकर, द बॉस और डार्क सोल्स का सिर्फ। अगर बिना किसी वजह के कोई लोगों को मारना शुरू करता है तो उसे एक अच्छा विलन नहीं, पागल कहते हैं। फार क्राई 5 को मुझे तकरीबन 50 घंटे लगे खत्म करने के लिए और न्यू डॉन को सिर्फ 8 घंटे। इन 8 घंटों में मैंने सारे बडीज फॉर हायर को अनलॉक किया और तकरीबन सारे आउटपोस्ट मिशन को कंप्लीट किया है। कुछ एक्सपीडिशंस भी किया और मैंने प्रॉस्पेरिटी को काफी हद तक अपग्रेड भी किया है। इसके ऊपर मेरे पास सारे एलीट वेपन्स भी लोड आउट में है। कुल मिलाकर ये पूरा गेम एक एक्सपेंशन पैक से ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे यूबीसॉफ्ट को एक ऐसे एक्सपेंशन पैक के लिए मैं पूरी कीमत दूं, जबकि ये गेम फार क्राई 5 की आधी लंबाई के बराबर भी नहीं है। अगर कोई भी जानना चाहता है कि न्यू डॉन एक अच्छा गेम है या नहीं है, हाँ ये ठीक ठाक है। अगर आपने फार क्राई 5 नहीं खेला है तो आप उसे खेलें क्योंकि अभी वो सस्ता है और उसमें ज्यादा कंटेंट है। अगर आपने फार क्राई 5 खेला है तो ये कल्पना कीजिए कि न्यू डॉन एक और एपिसोड है जो फार क्राई 5 के ऊपर जोड़ा गया है और ये जोसेफ सीड की कहानी को खत्म करता है। अगर आपको फार क्राई 5 पसंद आया है तो न्यू डॉन भी पसंद आएगा। बस ये गेम को ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ना खेले। मुझे लगता है कि ये गेम ओवर प्राइस्ड है और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक ये गेम सेल पर नहीं लगती है। मैंने फार क्राई न्यू डॉन की रेटिंग 7.5 पे तय किया है।
दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे प्लीज मेंशन कीजिए ताकि मैं और आप मिलके चैनल को बेहतर बना सकें। आपको आपका दोस्त इमरान की तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीन, और ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन सफल हो। और दोस्तों, सपने देखना ना छोड़ें।